नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं सरकारी कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली फीस की और सरकारी कॉलेजों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की। हाल ही में मैंने एक विज्ञापन देखा चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का, जिसमें मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए आवेदन मांगे गए थे और कहा गया था कि आवेदन पत्र के साथ 2,500 रुपये फीस जमा करानी है। विचित्र बात है कि आवेदन पत्र के साथ आप 2,500 रुपये की फीस मांग रहे हैं, जो नॉन रिफंडेबल है, और ये 2,500 रुपये सिर्फ इसीलिए आप मांग रहे हैं ताकि फालतू लोग आवेदन ना कर दें। कैसी विचित्र बात है कि आपको लगता है कि मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में कोई भी फालतू आदमी बैठा हुआ है जो आवेदन कर देगा, जिसको मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन नहीं लेना। मुझे बताया गया है कि और भी बहुत सारे सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेजों में मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में आवेदन करने के लिए लगभग 2,500 रुपये फीस मांगी जाती है। और अगर आपको 2 कोर्सेज में आवेदन करना है, मान लीजिए आप सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में आवेदन करना चाहते हैं, साथ में कंजर्वेशन में या हाउसिंग में भी आप आवेदन करना चाहते हैं, तो अतिरिक्त कोर्स के लिए आपसे 1,000 रुपये और फीस वसूल ली जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इनके पास हजारों एप्लीकेशन आ रही हैं और उन हजारों एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करने में इनको बड़ी तकलीफ आ रही है। अगर इतनी इनको तकलीफ है एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करने की, तो नौकरी छोड़ दें। हजारों युवा, प्रतिभाशाली युवा बैठे हैं जो बखूबी खुशी से इन पोस्टों पर ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे। हाल ही मैंने एक और विचित्र चीज देखी। दिल्ली का एक प्रसिद्ध आर्ट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ आर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय और अंबेडकर यूनिवर्सिटी में इसके एफिलिएशन को लेकर जूत बाजार मची हुई है। इस जूत बाजार के चलते पिछले साल इसमें बीएफए में एडमिशन भी नहीं हुए, एमएफए में एडमिशन भी नहीं हुए। मामला शायद किसी कोर्ट में भी लंबित है, लेकिन इस साल अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार के तहत आती है, उसने अपनी वेबसाइट पे बीएफए में एडमिशन की पूरी डिटेल डाल दी और कॉलेज ऑफ आर्ट का प्रोस्पेक्टस भी डाल दिया। जितनी मेहनत ये यूनिवर्सिटी वाले आपस में लड़ने में करते हैं, उतनी मेहनत अगर ये अपना प्रोस्पेक्टस पढ़ने में कर लेते तो छात्रों का कुछ भला हो जाता। प्रोस्पेक्टस में एक जगह बताया गया है कि मेधावी छात्रों को ये लोग मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप देते हैं, और वो अपना दिल थाम लीजिए, स्कॉलरशिप की राशि है 75 रुपये महीना। 75 रुपये महीना ये राशि देंगे मेधावी छात्रों को मेरिट कम मीन्स के आधार पर। यानी अगर कोई छात्र मेधावी है लेकिन संपन्न है, तो उसको 75 रुपये महीना भी नहीं देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले 25-30 साल से इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस खोल के नहीं देखा, प्रोस्पेक्टस में कोई परिवर्तन नहीं किए। आज अगर आप एक स्केच बुक भी खरीदने जाएं, जो कॉलेज ऑफ आर्ट के बच्चों को जरूरत पड़ेगी फर्स्ट ईयर में भी, वो कम से कम 250 रुपये की आती है। और ये विद्वान जिन्होंने प्रोस्पेक्टस बनाया है, जिन्होंने प्रोस्पेक्टस को वेबसाइट पर अपलोड किया है, ये विद्वान जो दिल्ली विश्वविद्यालय वाले और अंबेडकर यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज ऑफ आर्ट पे कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट पे आधिपत्य के लिए लड़ रहे हैं, इन लोगों ने कभी अपना प्रोस्पेक्टस खोलकर नहीं देखा। मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं कि इस तरीके की विसंगतियां बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के, बड़े बड़े कॉलेजों के, बड़े बड़े सरकारी कॉलेजों के प्रोस्पेक्टस में, उनकी नीतियों में दिखाई देती हैं, और बड़े बड़े विद्वान टेलीविजन चैनलों पर बैठकर इस बारे में कोई चर्चा नहीं करते। मुझे बताया गया है कि विभिन्न न्यूज चैनलों पे
जो विद्वान नूरा कुश्ती कर रहे होते हैं हम किसी मंदिर को लेके, किसी मस्जिद को लेके, उनको आधे घंटे के प्रोग्राम के 5,000 रुपये मिलते हैं। और इंटेलिजेंट चैनल वालों को यह नहीं दिखाई देता कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है, दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय माना जाता है, वो अपने अधीन कॉलेजों को, उसमें विद्यार्थियों को 75 रुपये महीने की स्कॉलरशिप प्रदान करने की योजना रखता है। बड़ी विचित्र बात है कि ना तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट वाले इस बात पर कोई आपत्ति जताते हैं कि क्यों प्रतिष्ठित सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेज वाले आवेदन पत्र के साथ 2,500 रुपये की फीस वसूल रहे हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो अपनी एक एक पेंटिंग 1-1 लाख रुपए की बेचते हैं, वो कभी कॉलेज ऑफ आर्ट में झांक कर नहीं देखते कि कॉलेज ऑफ आर्ट के विद्यार्थियों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स जो कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, वो कभी कॉलेज ऑफ आर्ट, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, NITs, IITs, इनके प्रोस्पेक्टस को कभी खोल के नहीं देखते कि भावी छात्रों के साथ, आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स के साथ, आर्ट एस्पिरेंट्स के साथ, डिजाइन एस्पिरेंट्स के साथ किस प्रकार की लूटपाट ये सरकारी कॉलेज कर रहे हैं। ये सरकारी कॉलेज मेरे और आपके पैसे से चल रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से चल रहे हैं। यहां पर जो फैकल्टी है उनको UGC के पे स्केल के हिसाब से लाखों रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है। एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा की होती है। और वही प्रोफेसर जो अपने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस बनाता है, या उस प्रोस्पेक्टस को पास करता है, वही प्रोफेसर मेधावी छात्रों को 75 रुपये महीने की स्कॉलरशिप ऑफर करता है। दोस्तों, ये बड़ी दुखद विसंगतियां हैं। इस पर सीनियर आर्किटेक्ट्स को, सीनियर आर्टिस्ट को, सीनियर प्रोफेसर्स को, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स को, दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को, सभी को संज्ञान लेना होगा। और भावी डॉक्टर्स, भावी इंजीनियर्स, भावी आर्किटेक्ट्स, भावी कलाकार, इनके सुनहरे भविष्य के लिए अगर कुछ धनराशि खर्च करनी पड़ जाए तो उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास करने होंगे। शुभकामनाएं, नमस्कार।